इस बार नवरात्रों में माँ आ रही हैं हाथी की सवारी पर। हालांकि जब माँ हाथी की सवारी पर आती हैं तो ये लिखा गया है कि थोड़ा सा जल व्यवस्था या जल ज़्यादा पृथ्वी पर गिरता है, मतलब कि बरसात ज़्यादा होती है। लेकिन जब माँ हाथी की सवारी पर आती हैं तो ये सुख समृद्धि का भी कारण होता है। माँ उस समय गज पर आकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं कि अब समृद्धि आएगी तुम्हारे जीवन में, सुख आएगा, मंगल कार्य होंगे और तुम्हारा भला होगा। माता जो है शेर पर आती हैं, तो ये हाथी का क्या कॉन्सेप्ट है? माँ जिस वार को आती हैं उसके हिसाब से उनकी सवारी बदल जाती है। नाव पे भी आती हैं, वो पालकी में भी आती। अब जैसे अब अगली बार भी अगर सेम डे पे आएंगी तो फिर सेम ही हो जाएगा ना। वो दिन के हिसाब से ही तय होता है। तो अभी जो है जैसे लास्ट जब नवरात्रे थे माँ पालकी में आई थी, और जब माँ पालकी में आई थी तो मैंने डोली में, तो मैंने ये चीज़ बोली थी जिस पे लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि ये इनको आके माँ ने बताया। मेरी कहाँ औकात बिसात कि मुझे माँ आके साक्षात बताएंगी। ये शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है कि माँ जब जिस सवारी पर आती हैं उस प्रकार का हमको फल प्राप्त होता है। अच्छा, तो आने वाला समय, और अभी आप ये देखिए कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें, फिर नवरात्रों का बढ़ जाना, फिर इस बार दिवाली बड़े शुभ उसमें आ रही हैं मुहूर्त में। मतलब दिवाली तो अपने आप में ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ है, लेकिन उस दिन दिवाली का होना ये अपने आप में एक बहुत अच्छे योग बना रहा है। और इन सब चीज़ों से इतना तो नहीं जितना अभी हमारा नेगेटिव हुआ है, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी, पर हमारे साथ में बहुत अच्छी चीज़ें भी घटित होंगी।